सो हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम अ टी स्टॉल, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक टी स्टॉल से भी आप किस तरह से लीड्स को जनरेट कर सकते हो। टी स्टॉल्स यानी मैं रास्ते पे जो टी स्टॉल्स होते हैं ना, जहां पे हम अक्सर चाय पीने के लिए जाते हैं, जिसको चाय के ठेके भी बोलते हैं, चाय की टपरी भी बोलते हैं, चाय की लॉरी भी बोलते हैं। तो इन जगहों के बारे में या फिर इन टी स्टॉल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि इन टी स्टॉल्स से भी आप इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए कैसे प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हो, और उन लीड्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपनी टीम में प्रोडक्टिव एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। ये काफी क्रिएटिव और एक्साइटिंग पैसिव रिक्रूटमेंट एक्टिविटी है। पैसिव रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज यानी ऐसी एक्टिविटीज जिससे आप डेटाबेस जनरेट कर सकते हो या फिर प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हो। ऐसी एक्टिविटीज को पैसिव एक्टिविटीज कहा जाता है, और बिलीव मी ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है। और इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे कि एक टी स्टॉल से भी आप किस तरह से प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हो, और इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है ये समझने से पहले आपको ये भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रेलेवेंट डेटाबेस क्यों इतना जरूरी होता है। जी हाँ, ऐसा डेटाबेस जो प्रोडक्टिव हो और जिससे एक्चुअली लीड जनरेशन हो सके, ऐसा डेटाबेस हमारे पास होना क्यों ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने ज्यादातर लोगों को देखा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं से खरीदे हुए डेटाबेस पे काम करते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस ले लिया, लोन का डेटाबेस ले लिया, और इन डेटाबेस को खरीदने के बाद उनको ये लगता है कि इससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन लास्ट में होता क्या है, हम सभी को पता है, राइट? ऐसे डेटाबेस को खरीद के जीरो रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए ऐसे खरीदे हुए डेटाबेस पे प्लीज काम करना आप बंद कर दीजिए, और उसके बजाय ऐसी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट कीजिए जिससे आप फर्स्ट हैंड डेटाबेस कलेक्ट कर पाओ, और ऐसे प्रोफाइल्स का डेटाबेस कलेक्ट कर पाओ जिनको आपको आपकी टीम में रिक्रूट करना है। देखिए, बैंक का जो खरीदा हुआ डेटाबेस होता है ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ये मिक्स्ड डेटाबेस होता है, और इस मिक्स्ड डेटाबेस पे जब आप काम करने के लिए बैठते हो तो आपकी जो पिच होती है वो कॉमन होती है, जेनरिक होती है सबके लिए। यानी आप जिससे बात कर रहे हो वो हाउसवाइफ प्रोफाइल भी हो सकती है, रिटायर्ड आदमी भी हो सकता है, एक्स डिफेंस का आदमी भी हो सकता है, वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, या ऐसा कोई भी प्रोफाइल हो सकता है जिसका बैंक में अकाउंट हो। तो जब आप एक ही कॉमन स्क्रिप्ट लेके सबके साथ बात करोगे तो क्या कन्वर्जन होगा आपका? जीरो, राइट? और इसीलिए फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटाबेस या फिर रेलेवेंट डेटाबेस अपने पास होना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बिलीव मी उससे काफी क्वालिटी लीड जनरेशन होता है। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके सिटी में ऐसे कम से कम 10 टी स्टॉल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पर आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट कर पाओगे। जी हां, हमें 10 जगह पे एक साथ इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना है। बिलीव मी, इसका रिजल्ट है ना अमेजिंग मिलेगा आपको। अब इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को ना एक टी स्टॉल पे इंप्लीमेंट करने के सिर्फ 3 सिंपल स्टेप होते हैं, और उसमें से भी 2 ही स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा स्टेप जो है ना वो ऑप्शनल है। जी हाँ, अगर आपको वो स्टेप इंप्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, उससे आपके रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम उन 3 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, और इन 3 स्टेप्स में किस तरह से इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपने आपके एरिया में ऐसे 10 टी स्टॉल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, और इन 10 टी स्टॉल्स पे सबसे पहला स्टेप आपको वहां पे पोस्टर्स, डैंगलर्स या फिर स्टैंडीज को इंस्टॉल करना है या फिर लगवाना है।
जी हाँ, पोस्टर, डैंगलर और स्टैंडी लगवाना इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टी स्टॉल पे ना हम एक छोटा सा ऑफर चलवाने वाले हैं। जी हाँ, एक छोटा सा ऑफर चलाएंगे और वो ऑफर ये होगा कि जो भी एक सिंपल से सर्वे फॉर्म को फिलअप करेगा उसको चाय फ्री में मिलेगी। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री में उसको एक चाय का कप मिल जाएगा और उसको उसके बदले में करना क्या है, सिर्फ एक सर्वे फॉर्म उसको फिलअप करना है और उस चाय वाले को दे देना है। दैट्स इट। अब इस ऑफर को किस तरह से चलवाना है या फिर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए आपको कुछ छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उस चाय वाले को समझाना पड़ेगा कि उसके यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उससे उसको इस फॉर्म को भरवाना है और उसके बदले में जो भी ये फॉर्म भरेगा ना उसको फ्री में चाय देनी है और उस फ्री चाय का पैसा आप मुझसे ले लेना। आपको उस चाय वाले को समझाना है कि जो भी इस सर्वे फॉर्म को भरेगा और अगर उसका प्रोफाइल हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठता है तो ही उसको फ्री चाय मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको उस चाय वाले को यह समझाना है कि अगर आपके टी स्टॉल पे कोई वर्किंग प्रोफेशनल आता है तो उसको ये फॉर्म पकड़ा दो, कोई रिटायर्ड आदमी आता है तो उसको ये फॉर्म पकड़ा दो, कोई ऐसा लगता है कि वो बिजनेसमैन है तो उसको ये फॉर्म पकड़ा दो, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है तो उसको ये फॉर्म पकड़ा देना है। और आपको चाहिए उस टाइप की प्रोफाइल को आप उस टी स्टॉल वाले को समझा देना है और उसको बोलना है कि ऐसे ही लोगों के पास से आपको ये फॉर्म भरवाना है और अगर ये सर्वे फॉर्म वो अच्छी तरह से फिलअप करते हैं और आपको सबमिट करते हैं तो उसको उस टाइम की एक कप चाय फ्री में दी जाएगी। बिलीव मी, ये जो एक्टिविटी है ना बहुत ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है अगर आप चाय वाले को अच्छी तरह से समझा दो कि किस टाइप की प्रोफाइल को आपको ये फॉर्म देना है। लेट मी टेल यू, ये चाय वाले जो होते हैं ना या इनके चाय की दुकान पे जो काम करने वाले छोटू होते हैं ना, जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो चाय डिलीवर करने के लिए ये लोग रखते हैं, वो भी बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उनको आदमी देख के 2 सेकंड में पता चल जाता है कि इसको कटिंग चाय देनी है, स्पेशल चाय देनी है, गोल्डन चाय देनी है या कौन से टाइप की चाय देनी है। इन लोगों को अपने कस्टमर की आंखों में देख के पता चल जाता है कि ये कस्टमर चाय पीने के लिए आया है या सिर्फ सिगरेट पीने के लिए आया है। तो बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं। आपको सिर्फ इनको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की प्रोफाइल चाहिए और उनको ये बताना है कि ये जो फ्री चाय वाला कॉन्टेस्ट है ना या फ्री चाय वाली जो ऑफर है ना, वो मेरी तरफ से नहीं, आप अपनी तरफ से चलाओ। आप भले अपना नाम लगाओ उस पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ नाम और नंबर से मतलब है। तो सबसे पहले आपने चाय के स्टॉल पे डैंगलर्स, पोस्टर्स लगा के उसको सेटअप कर लिया। सो जो भी वहां पे आए उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा है फ्री चाय का। वो जरूर पूछेगा चाय वाले को कि भैया फ्री चाय का क्या ऑफर चल रहा है। चाय वाला उसको तुरंत पूछेगा कि भैया आप क्या काम करते हो। अगर आप इन प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो आप ये फॉर्म भरिए, इस फॉर्म को भर के मुझे दे दीजिए, आपकी इस टाइम की चाय फ्री। तो इस टाइप की ऑफर हमें उस चाय के स्टॉल पे चलानी है। अब हम बात करते हैं कि वो जो फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे ना, वो फॉर्म किस टाइप का होना चाहिए। तो मैं एक सैंपल फॉर्म आपके साथ शेयर करता हूं। इस फॉर्म को भी आप यूज कर सकते हो या फिर इसको मॉडिफाई करके और भी कुछ अलग अलग क्वेश्चंस अगर आपको इसमें ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ये एक सिंपल सर्वे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैप्चर करेंगे। तो टॉप पे आएगा उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस और उसके बाद सबसे पहला सवाल नीचे होगा, डू यू विश टू हैव योर ओन बिजनेस विच इज पेंडेमिक प्रूफ। यानी आपको ऐसा एक बिजनेस करना है जो पेंडेमिक प्रूफ हो, जो कोरोना की वजह से भी बंद ना हो, जिससे किसी भी महामारी का असर ना हो, लॉकडाउन का असर ना हो, जिससे आपको नौकरी से निकाले जाने का भी कोई डर ना हो। तो सबसे पहला सवाल हम यही पूछेंगे कि क्या आपको एक पेंडेमिक प्रूफ बिजनेस करना है। उसका जवाब सिर्फ वो यस या नो में देगा या फिर यस या नो पे टिक मार्क करेगा। और उसके बाद हम उसको दूसरा सवाल पूछेंगे कि क्या आपको इस टाइप का बिजनेस करना है जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो। डू यू विश टू हैव योर ओन बिजनेस विच डजंट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट। इसका भी जवाब वो यस या नो में देगा या यस या नो पे वो टिक मार्क करेगा। उसके बाद तीसरे सवाल में हम उसके एज ग्रुप के बारे में जानेंगे और सवाल होगा यू बिलोंग टू विच एज ग्रुप और नीचे हम एज ग्रुप की लिस्ट लगा देंगे और जिस एज ग्रुप को वो बिलोंग करता है उस रेंज के आगे वो टिक मार्क लगा देगा। और उसके बाद हम उसको अगला सवाल पूछेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, योर टाइम और योर मनी, चूज एनीवन। हम उसको पूछेंगे कि आपको आपके बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना अच्छा लगेगा, आपका टाइम या फिर आपका पैसा।
इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हम उसको पूछेंगे कि व्हाट इज योर करंट प्रोफाइल, और उसके बाद उसके नीचे हम सारी प्रोफाइल्स का एक लिस्ट लगा देंगे, उसमें से कोई भी एक उसको सिलेक्ट करना है। और अगर इस लिस्ट में वो नहीं है तो अदर्स पे टिक मार्क कर दे और अपने प्रोफेशन का नाम लिख दे। बस 4 या 5 सवाल से ज्यादा हमें उसको सवाल नहीं पूछने हैं। भैया एक कप चाय के लिए आप कितने सवाल पूछोगे ना उससे। तो इस टाइप का फॉर्म जब वो फिलअप करके चाय वाले को दे देता है तो चाय वाला उसको फ्री में चाय दे देता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा होगा और हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, या फिर इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने का खर्चा कितना होगा। देखिए, अब आप जिस टी स्टॉल पे इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, वहां पर एक कप चाय कितने की मिलती है, इस पे भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। किसी सिटी में आज भी 5 रुपए की एक कप चाय मिलती है, 7, 8, 10, 12, 15 रुपए की भी मिलती है चाय। तो ये कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है कि एक कप चाय उस टी स्टॉल पे कितने की मिलती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम जिस टी स्टॉल पे इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहां पे एक कप चाय 10 रुपए की मिलती है, और अगर ये चाय वाला दिन में कम से कम 10 लोगों के पास से भी फॉर्म भरवाता है तो आपको इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का खर्चा एक दिन का 100 रुपए होगा, और इसी को आप इंटू 30 कर दो तो महीने का खर्चा आपका 3000 रुपए होगा। लेकिन 3000 रुपए के सामने आपको 300 प्रोडक्टिव लीड्स मिलेंगी। जी हाँ, ऐसे टाइप की लीड्स जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना टाइम इस बिजनेस को देना चाहते हैं, जो आपको जिस एज ग्रुप के लोग चाहिए उसी एज ग्रुप के हैं, और जिस टाइप की प्रोफाइल आपको चाहिए उसी टाइप की प्रोफाइल से भी बिलोंग करते हैं। तो आप सोचिए इतनी फिल्टर्ड, इतनी प्रोडक्टिव लीड आपको कहां से मिलेगी। 3000 रुपए में 300 लीड्स। लेट मी टेल यू, अगर इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को आप किसी भी दूसरे लीड जनरेशन रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से कंपेयर करते हो ना तो ये बेस्ट साबित होती है। आप इसको लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर कीजिए, 5000 रुपए का खर्चा तो सिर्फ लीफलेट को प्रिंट करने का हो जाता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का अलग। इसको न्यूज़पेपर एड से कंपेयर कीजिए, 5000 से 10,000 रुपए तक की न्यूज़पेपर की एड होती है, और उसके सामने रिजल्ट क्या मिलता है? सिर्फ बैठे रहो अपने फोन को देखते हुए कि कब वो रिंग करेगा। राइट? मैं तो कहता हूं कि अगर इन 300 की लीड्स में से आपने 10 लोगों को भी रिक्रूट कर लिया ना अपने टीम में, तो ये 3000 का खर्चा कोई बुरा सौदा नहीं है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को आप जितने दिन चाहिए उतने दिन इंप्लीमेंट कर सकते हो, और हर महीने आपको कम से कम 300 प्रोडक्टिव लीड्स मिलेंगी, और इन लीड्स को कन्वर्ट करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इन सारी लीड्स ने ऑलरेडी अपनी इच्छा आपको बता दी है कि उनको ऐसा एक बिजनेस चाहिए जो पेंडेमिक प्रूफ हो, जिसमें उनको अपने पैसे से ज्यादा अपना टाइम अगर इन्वेस्ट करना पड़े तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी प्रोफाइल भी आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से सूटेबल है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको एक लीड से? आपको सिर्फ उसके बाद उस लीड को कन्वर्ट करना ही बाकी रहता है। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने का हमारा पहला स्टेप क्या था कि उस टी स्टॉल पे जाके पोस्टर्स, डैंगलर्स या फिर स्टैंडी को इंस्टॉल करना है या लगवाना है। राइट? दूसरा स्टेप, इन सर्वे फॉर्म्स को उस टी स्टॉल वाले को देना है और उसको समझाना है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से भरवाना है और किससे भरवाना है। राइट? और हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेप के बारे में, और वो ऑप्शनल है। इसको आप इंप्लीमेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, और वो है कि इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करते वक्त मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे भी कई लोगों को देखा हुआ है जो उस टी स्टॉल पे जितने भी टेबल और कुर्सियां हैं ना वो भी स्पॉन्सर करते हैं। जी हाँ, उनको भी ब्रांडेड बना देते हैं अपने लोगों के साथ, अपने मटेरियल के साथ प्रिंट आउट करवाते हैं और उस टी स्टॉल को डोनेट करते हैं। अगर टेबल कुर्सी डोनेट करने का आपको बहुत बड़ा खर्चा लगता है तो आप उसको एक बड़ी अम्ब्रेला जो आती है ना वो भी आप उसको डोनेट कर सकते हो अपने ब्रांडिंग के साथ। बिलीव मी, ऐसे गर्मियों के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में ऐसे बड़े अम्ब्रेलास जो होते हैं वो इन टी स्टॉल वालों को बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो ये कंप्लीटली आप पे है कि ऐसे ब्रांडेड चीजें भी अगर आपको उस टी स्टॉल को डोनेट करने हैं या फिर इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बनवाने हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। लेकिन स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को इंप्लीमेंट करके भी आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से काफी प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर पाओगे और अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओगे।
अगर ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि वो अपनी सिटी से भी कैसे प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हैं या फिर किस तरह से प्रोडक्टिव डेटाबेस जनरेट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करोगे तो उनको भी काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का अगर आपको एक साथ एक्सेस चाहिए तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ना, उन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाता है। इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का या फिर इस बंडल पैक का एक्सेस लेने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने भी एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए या फिर ऐसी प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट करने के लिए टी स्टॉल पे इस टाइप की रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया है? अगर हाँ तो उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।